एक मां लाहौर में अपने बेटे की बारात लेकर जा रही थी। दूल्हा बना हुआ था बेटा, हार पड़े हुए थे, सेहरा भी बांधा हुआ था। एक चौक में पहुंची तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कान बअदी नबिय्युन लकान उमर क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी। बड़ी मोहब्बत से, बड़ी अकीदत और चाहत के साथ एक मर्तबा मिलकर मेरे साथ पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जरा ऊंची आवाज से पढ़िए और जरा ऊंची आवाज से पढ़िए। साहिब सदर जी वकार उलमाए किराम, अमायदीन इलाका, जमीयत उलमाए इस्लाम के गैरतमंद साथियों, अंसारुल इस्लाम के पुरअज़म जानबाजों, सोशल मीडिया के सितारों, मेरे इंतहाई मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, हम सब के मखदूम मुकर्रम हजरत मौलाना मोहम्मद रमज़ान साहिब दामत बरकातुहुल आलिया ने मदरसा अनवारुत तौहीद हम्मादिया के आज के सालाना जलसा में मुझे शिरकत का हुक्म दिया। गुज़श्ता रोज से हम घोटकी, शिकारपुर, जरार शरीफ के इज्तिमात में शरीक थे। हमारे हजरत मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब भी तशरीफ लाए हुए थे। किसी एक साथी को भेज के ऊपर बच्चों को जरा खामोश, स्पीकर पे नहीं, साथी को ऊपर भेजें। आप तवज्जो रखिए, खामोशी इख्तियार कीजिए। हमारा ये मदरसा जिनकी जानिब से मुझे दावत हजरत के जरिए मिली, हजरत मौलाना अब्दुल खालिक शेख साहिब, हमारे फाजिल नौजवान मौलाना रकीबुल्लाह साहिब। मैं जब यहां पहुंचा हूं तो हमारे
मेहमान मुकर्रम खतीब बेबदल हजरत मौलाना जमील अहमद बंदियानी खिताब फरमा रहे थे। मौलाना नेमतुल्लाह शेख साहब, मुफ्ती शफी मोहम्मद साहब भी स्टेज पर मौजूद हैं। हमारे नौजवानों में कारी जलालुद्दीन साहब, हाफिज रियाज साहब, हाफिज अजहर साहब, हाजी कयूम साहब भी स्टेज की रौनक है। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मुझे अभी सफर करना है। हमने अभी मिलकर दुरूद पढ़ा है, एक मरतबा फिर दुरूद पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु। जरा ऊंची आवाज से पढ़िए ना, जरा और ऊंची आवाज से पढ़िए। ये बात जहन में रखिए, चंद चीजें ऐसी हैं जिनके पढ़ने से अल्लाह की रहमत की बारिश बरसती है। उसमें जो नबी मैंने आपको दुरूद पढ़ाया है, हमारे बुजुर्ग फरमाते थे जिस तरह मिकनातीस लोहे को खींचता है, दुरूद पाक अल्लाह की रहमत को खींचता है। सुभान अल्लाह कह दीजिए। ये मदरसा अरबिया अनवारो तौहीद हम्मादिया, एक बुजुर्गों के साथ निस्बत की बुनियाद पर हम्मादिया कहा जाता है। आपका सिंध इस हवाले से बहुत खुश नसीब है। यहां पे बहुत से अल्लाह के वली इस वक्त आराम फरमा रहे हैं, जिन्होंने हमेशा अल्लाह के नाम की ज़रबें लगवाई और नबी पर दरूद पढ़ाया। वैसे भी शब जुमा है और मेरे बुजुर्ग बैठे हुए शब जुमा पर अल्लाह का जिक्र खानकाहों में होता है, खानकाहों में दरूद पढ़ा जाता है, अल्लाह अल्लाह की ज़रबें लगती हैं। और ये बात जहन में रखिए, अल्लाह के पाक नबी ने फरमाया था, जब इस जमीन पर एक अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी नहीं रहेगा तो फिर क़यामत आ जाएगी। पता चला दुनिया आज अगर कायम है तो अल्लाह अल्लाह की ज़रबों की वजह से कायम है। मेरी बात को समझिएगा, तवज्जो रखिए, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। बहुत इख्तिसार के साथ दो बातें सिर्फ आपके गोश गुजार करना चाहता हूं। मुझे बताया मौलाना रकीबुल्लाह साहब ने किस मदरसे से इस मर्तबा कुरान मजीद हिफ्ज करने वालों की तादाद, स्टेज सेक्रेटरी साहब भी बैठे हुए, 12 बच्चों ने कुरान मजीद हिफ्ज किया है। कह दो माशा अल्लाह। हजरात मोहतरम, हर साल दीनी मदारिस से सनत फरागत हासिल करने वाले तुलबा के एजाज में, कुरान मजीद हिफ्ज करने वालों के एजाज में, फन्ने किरात सीखने वालों के एजाज में इसी तरह एक तकरीब का एहतमाम किया जाता है जैसे आज हम तकरीब में जमा हैं। किस लिए जमा है कि हुफाज के सरों पर हमारे अकाबरीन पगड़ी बंधवाएंगे। पगड़ी किसकी? कपड़े की। अब तवज्जो रखिएगा जो मैं बात कहने लगा हूं। कोई ताज नहीं पहनाया जाएगा, कोई मेडल नहीं दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी और कॉलेज में सोने का गोल्ड मेडल उसको कहते हैं, वो दिया जाता है। कोई बहुत डिग्री ऊपर ले ले तो ईवान सदारत में तकरीब करके स्टूडेंट को, उसके वालिदैन को बुलाकर उसको इनाम दिया जाता है। लेकिन आज तक 8 साल 10 साल का हाफिज, उसके लिए चीफ मिनिस्टर हाउस में, ईवान सदारत में, वजीर आजम हाउस में कोई तकरीब नहीं हुई है और ना ही होगी। क्यों नहीं होगी? अल्लाह कहता है अगर सरकार ये ऐलान कर देती कि 8 साल का बच्चा कुरान याद करे, हम उसे गोल्ड मेडल पहनाएंगे, तो दुनिया कहती है ये बच्चे इसलिए याद करते हैं इन्हें सोने की लालच है। अल्लाह ने फरमाया नहीं, कोई लालच न करना, मेरी रजा के लिए कुरान याद करके आना,
कल तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप के सर पर वो ताज पहनाऊंगा जिसकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा होगी। बात अगर समझ आई है तो फिर सुभान अल्लाह कह दीजिए। नारे तकबीर, शान कुरान, अज़मत कुरान, नारे तकबीर। हमारा ईमान है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले अदवार में पैगंबरों पर किताबें नाज़िल की, जिसमें मशहूर किताबें तौरात है, ज़बूर है, इंजील है और आखिरी किताब और कलाम कुरान मजीद है। लेकिन आज मदरसा के जलसा में आने वालों, ये हुफ़ाज़ आपके सामने बैठे हुए उलमा तशरीफ फरमा हैं, मेरे नौजवान जमीयत तुलबा इस्लाम के भी बैठे हुए, आज पूरी दुनिया पे नजर डाल लीजिए, आपको तौरात का हाफिज नहीं मिलेगा, आपको इंजील का हाफिज नहीं मिलेगा। समझिएगा, पूरी दुनिया से कह दीजिए, यहूदियों से कहिए तुम दीन के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन, कुरान के दुश्मन, आओ हमारे मुकाबले पर अपनी किताब का हाफिज लेकर आओ। ईसाइयत की दुनिया से कहिए हमारे मुकाबले पर अपनी किताब का हाफिज लेकर आइए। मैं इससे आगे बढ़ के कहता हूं, हिंदू और सिख भी अपने आप को मजहबी कहते हैं, उनसे कहिए ग्रंथ का हाफिज लेकर आइए, वेद का हाफिज लेकर आइए। पूरी दुनिया को चैलेंज कर दीजिए, सारी दुनिया मिलकर कुरान के मुकाबले पर अपनी किताब का हाफिज नहीं ला सकेंगे। और आज अगर अमेरिका के एक मजहबी सेंटर से कोई ईसाइयत का नुमाइंदा पाकिस्तान के हमारे मदरसा, जिस मदरसे में अनवार तौहीद में हम बैठे हुए, ये पूरे पाकिस्तान को चैलेंज करे तो अपनी किताब का हाफिज लेकर आओ। हम किताब का हाफिज आंखों वाला नहीं, नबीना पेश कर देंगे। आंखें नहीं होगी, नजर नहीं आ रहा होगा, उसको चलाने के लिए उसका भाई, उसका वालिद, उसके क्लास फेलो उसके साथ चलेंगे। अल्लाह बताना चाहता है कुरान उतारा मैंने, हिफाजत भी मैं खुद करूंगा। हिफाजत कैसे होगी? मैं शरह सदर कर दूंगा। एक बच्चा आएगा, उसे 2.5 साल में कुरान याद करवा दूंगा। एक वो भी बच्चा आएगा, अभी हाल ही में पंजाब के एक जिला में एक बच्चे ने पूरे 22 दिन में कुरान मजीद याद किया है। सुभान अल्लाह तो कह दीजिए। घंबट में बैठे हुए, घंबट में मैं बैठा हूं, मैं खड़ा हूं, आप बैठे हुए हैं। घंबट वालों, आपके लिए मेरे लिए कितनी एजाज की बात है कि पाकिस्तान के पंजाब के जिला में एक बच्चा मदरसे में पढ़ने के लिए आया, अल्लाह ने उसका शरह सदर किया, पूरे 22 दिन में उसने कुरान याद कर लिया। ये कुरान की सदाकत की सबसे बड़ी दलील है। अभी आपके सामने हुफाज आने वाले जिन्होंने 2 साल में, 2.5 साल में कुरान याद किया है, मेरे अकाबर बैठे हुए हैं। हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं, वो हज के सफर पे जा रहे थे, आज हम घोटकी में थे, मेरे रुफका भी मेरे साथ थे। घोटकी में हमें एक बुजुर्ग मिले, उन्होंने बताया गालिबन सन 65 और 60 के दरमियान उन्होंने हज किया। वो हज इस तरह नहीं था कि 4 घंटे में जद्दा पहुंच जाएं। उन्होंने पूरा 1 साल आने जाने का सफर करके हज किया था, पूरा 1 साल लगा था। इसी तरह हिंदुस्तान से एक शख्सियत हज करने जा रही थी। रमजान का महीना आने वाला था, जैसे आज शाबान की पहली तारीख का ऐलान हो चुका। अल्लाह करीम हम सब के लिए इस महीने को मुबारक फरमाए, आमीन कह दीजिए। और दुआ करो अल्लाह हमें सेहत और आफियत के साथ रमजान नसीब फरमाए। दिन को रोजा रखकर रात को तरावी में कुरान सुनने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जरा ऊंची आवाज से कह दीजिए। स्पीकर वाले अगर इको थोड़ी सी कम कर दें ताकि मैं बात समझा सकूं।
रमजान आया चाहता है, हम उसके इस्तिकबाल के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। आपके वादे का वक्त आया तो आपकी इंशाअल्लाह भी ढीली डाली हो गई है। मिलके कहो ना इंशाअल्लाह। रमजान के एहतराम करेंगे इंशाअल्लाह, रोजे रखेंगे। मेरे नबी ने फरमाया कि अल्लाह के सामने ईमान वाले आने वाले होंगे। फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह नमाजी आगे। अल्लाह कहेगा नमाजियों को अपने हाथ से इनाम दे दो। या अल्लाह ज़कात देने वाले आगे, इनाम दे दो। हज करने वाले आए, इनाम दे दो। या अल्लाह रोजेदार आगे, अल्लाह कहेगा फरिश्तों दरमियान में से हट जाओ, रोजेदार को मेरे पास आने दो, आज मैं से अपने हाथ से इनाम देना चाहता हूं। फैसला आपने करना है, फैसला मैंने करना है। उलमा ने इस पर भी बहस की कि नमाज मेराज का तोहफा है। मेरे नबी की मेराज अर्श पर पहुंचे, सिदरतुल मुंतहा से आगे चले गए, नूरियों के सरदार रुक गए, सिदरा से आगे न बढ़ सके। आका ने फरमाया मेरे साथ आगे चलो। जवाब दिया जिब्राइल अमीन ने, आगे बढ़ता हूं तो मेरा वजूद खत्म होता है। ये आप ही का मकाम है कि आप आगे तशरीफ ले जाइए। गंबट के नौजवानों, कितने प्यारे जुमले हजरत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी, हजरत वालिद माजिद खतीब इस्लाम फरमाते थे, यार लोगों, यहां पर नूरियों के सरदार की इंतहा होती है, वहीं से इमामुल अंबिया की सीरत की इब्तिदा होती है। नूरियों का सरदार पीछे रह जाता है। मेरे और आपके नगी आगे बढ़ गए। 70,000 नूरानी फरिश्तों, नूरानी पर्दों को अबूर करते हुए रब की बारगाह में पहुंचे। उसी सफर पर, वापसी पर रब ने कहा अपनी उम्मत के लिए मेरी तरफ से तोहफा ले जाइए। तोहफा क्या है? फरमाया मेरा महबूब मुझे आपसे प्यार है, तो आपकी वजह से मुझे आपकी उम्मत से भी प्यार है। सुभान अल्लाह तो कहो ना भाई। आपकी उम्मत से भी प्यार है। इनके लिए 50 नमाजों का तोहफा दे रहा हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते में मूसा कलीम मिले। हजरत मूसा ने पूछा क्या तोहफा मिला है? जवाब में मेरे नबी ने फरमाया 50 नमाजों को तोहफा मिला है। हजरत मूसा ने कहा नहीं, इसमें कमी करवाइए, आपकी उम्मत 50 नमाजें नहीं पढ़ सकेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस अल्लाह के पास पहुंचे। अल्लाह इसमें कमी फरमा दीजिए। तो अल्लाह करीम ने मेरे नबी के जाने पर, हर मर्तबा जाने पर 5 नमाजें माफ फरमा दी। 9 चक्कर लगे, 45 नमाजें माफ हो गई। फरमाया मेरे महबूब आप जाकर अपनी उम्मत से कह देना 5 तुम पढ़ोगे, मैं सवाब 50 का अता कर दूंगा। कितनी नमाजों का सवाब मिलेगा? 50 नमाजों का। यहां पर भी एक सवाल और बढ़ाते हुए, जवाब देते हुए ततिम्मा की तरफ जाऊं। उलमा ने लिखा रास्ते में हजरत मूसा क्यों बिठाया? इब्राहिम खलील भी तो बैठ सकते थे, इस्माइल ज़बीहुल्लाह को भी बिठा सकते थे, नूह नजीउल्लाह को भी बिठा सकते थे। हमारे उलमा गोताजनी करके मोती इल्म के समुंदर से निकाल कर लाते हैं। तफासीर की सूरत में सामने आता है, दीन की सूरत में सामने आता है। ये जितनी तफासीर लिखी गई ये अकाबरीन की मेहनतों के नतीजे में लिखी गई है। ये मौजू अलग है, लेकिन सुनिए फरमाया मूसा कलीम को क्यों बिठाया? फरमाया मूसा तूर पर गए थे तो अल्लाह की आवाज सुनी, तो आवाज इतनी प्यारी थी कि दिल दे बैठे और जुमला कहा अल्लाह मैं आपकी ज़ियारत करना चाहता हूं, मुझे अपना दीदार करवा दीजिए, मुझे अपनी नूरानी झलक दिखा दीजिए, मैं आपको देखना चाहता हूं। जवाब कुरान देता है, रब ने कहा मूसा लन तरानी, आप हरगिज दीदार नहीं कर सकते। किसी बुजुर्ग ने इसका तर्जुमा को यूं किया, रब ने कहा मूसा हमने किसी की आंखों में ये ताकत नहीं रखी वो मुझे देख सके, ये हमने ताकत रखी है तो सिर्फ आमना के लाल की आंखों में रखी है। नारे तकबीर, शान मुस्तफा,
मकाम मुस्तफा, मिराज मुस्तफा, नारे तकबीर। हजरत मूसा ने इसरार किया, कुरान सुना रहा हूं, हजरत मूसा ने इसरार किया, अल्लाह मैं आपका दीदार चाहता हूं, दर्शन करवा दीजिए। जवाब आया, मूसा फिर आप एक काम कर लीजिए, जरा इस पहाड़ के ऊपर खड़े हैं, हम अपने नूर की झलक डालने लगे हैं, अगर आपने इस नूर की झलक को देख लिया तो फिर आप समझिए रब को आपने देख लिया है। कुरान कहता है जैसे नूर की झलक पड़ी, हजरत मूसा ने देखा पहाड़ सुरमा बन गया, रेजा रेजा हो गया। हजरत मूसा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। फौरन उठे और कहा, या अल्लाह आपने ठीक कहा था, मेरी आंखों में ये ताकत नहीं है। रब ने फरमाया, मूसा की ख्वाहिश थी रब को देखूं, फरमाया तुम देख नहीं सकते। अल्लाह ने रास्ते में बिठाकर, अब जुमला जरा तवज्जो से सुनिए, मैं एक मोती आपको देने लगा हूं। मूसा कलीम को रास्ते में बिठाकर अल्लाह ने फरमाया, किसी बुजुर्ग का कौल है, फरमाया अल्लाह फरमाना चाहते थे, मूसा तुम अपनी आंखों से मेरी जियारत तो नहीं कर सके, उन आंखों को देखते रहिए जो मेरी जियारत करके वापस आ रहे हैं। वो आंखें किसकी थी? जनाब रसूलुल्लाह। ऊंची आवाज से कह दीजिए सल्लल्लाहु, जरा ऊंची आवाज से कहिए ना, और जरा ऊंची आवाज से कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, मैं आपको 2-3 तोहफे देने लगा हूं। मैं आपको कहता हूं गाड़ी में बैठे, बाइक पे बैठे, साइकिल पे बैठे, कहीं भी जा रहे हैं, बस जुबान पर दुरूद जारी कर दीजिए, दुरूद पढ़ते हुए जाइए। घर में जाइए दुरूद पढ़ते हुए जाइए, बाजार में जाइए दुरूद पढ़ते हुए जाइए, मस्जिद की तरफ आइए दुरूद पढ़ते हुए जाइए, मदरसे की तरफ आइए दुरूद पढ़ते हुए जाइए। घर में दुरूद पढ़ते हुए जाएंगे तो आपके जाने से पहले अल्लाह मुश्किलात को घर से निकालकर अपनी रहमतों की बारिश बरसा देगा। दुरूद न छोड़िए। मेरे अकाबर कहते हैं जिन्हें मदीना मुनव्वरा जाने का शौक हो तो फरमाया वो दुरूद कसरत से पढ़े, अल्लाह इस दुरूद की बरकत से उसे मदीना मुनव्वरा भी पहुंचाएगा। फरमाया हाँ, चंद चीजें और कर ले, निगाह की हिफाजत करे, गलत जगह पे निगाह न पड़े, खलक से हराम का लुकमा न उतरने दे, जुबान से झूठ और गीबत न सुने, नमाज की पाबंदी करे, कुरान की तिलावत करे, दुरूद कसरत से पढ़े। एक रात ऐसी भी आ जाएगी अल्लाह सारे पर्दे हटाकर आमना के लाल की जियारत भी करवा देंगे। सबसे मुख्तसर दुरूद कौन सा है जो मैंने पढ़ाया? जरा ऊंची पढ़ दीजिए, ऊंची आवाज से पढ़िए ना, और जरा ऊंची आवाज से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाइयों, मैं घड़ी की सुइयां देख रहा हूं, तफसील का वक़्त नहीं, मौजू चल पड़ा है बुजुर्गों की दुआओं से। अब मैं अगले मौजू की तरफ आ रहा हूं कि कुरान मजीद कैसी इनकलाबी किताब है। हमारे एक बुजुर्ग हज के लिए जा रहे थे, रमजान आ गया, जहाज में पता किया कोई कुरान का हाफिज है, जवाब मिला हाफिज कोई नहीं। फिर मैं हज पे जा रहा हूं, कुरान सुनने से महरूम हो जाएंगे। हजरत ने सुबह उठ के कुरान देखा, पढ़ना शुरू कर दिया। रात को मुसल्ले पर आए तो जहाज में तरावीह की 20 रकातों में पूरा पारा सुना दिया। रोजाना सुबह याद करते थे, रात को तरावीह में सुनाते थे। इधर रमजान खत्म हो रहा था, उधर हजरत नानोतवी का कुरान खत्म हो रहा था। 29 दिन में कुरान याद किया है। ताज्जुब न करना, हम फौरन कहते हैं ये मुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल। नहीं भाई, पॉसिबल है। हमारे लिए इम्पॉसिबल इसलिए है कि हम कुरान खोलते नहीं, कुरान पढ़ते नहीं। जब हम कुरान नहीं पढ़ते तो हमारा मिनिस्टर जब कैबिनेट के इजलास में बैठता है तो सूरह इखलास पढ़ते हुए भी भूल जाता है, फिर पढ़ने की कोशिश करता है, फिर भूल जाता है। और जब सेनेट में आता है फिर तलावत करने लगता है तो मौलाना हैदरी कहने लगे तलावत न करना, भूल जाओगे। उसने कहा नहीं भूलता हूं, फिर भूल गया। जब वजीरों का हाल ये होगा जिन्हें सूरह इखलास याद नहीं होगी, वो घंपट के मसाइल कैसे हल करेंगे?
सिंध की सड़कें कैसे ठीक करेंगे, गरीबों को रिज़्क कैसे पहुंचाएंगे, ये सब चीजें मिलेंगी कुरान के निज़ाम से मिलेगी। और कुरान का निज़ाम नाफिज होगा तो वो मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में नाफिज होगा इंशाअल्लाह। सर बकफ सर बुलंद कायदे मिल्लत इस्लामिय्यह मौलाना फजलुर रहमान, जमईयत उलमाए इस्लाम, नारे तकबीर। आप भी इस धरती पर कुरान का निज़ाम चाहते हैं? ऊंची आवाज से कहो ना बेशक, हाथ लहरा के कहो बेशक। जमीयत का साथ दीजिए। देखिए अभी खत्मे नबूवत की बात आई तो आपकी क़यादत मैदान में खड़ी हुई, सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा, जस्टिस फाइज ईसा बैठे हुए थे, हजरत मौलाना तकी उस्मानी भी पहुंचे, हजरत मौलाना मुफ्ती मुनीबर रहमान भी पहुंचे, जनाब अल्लामा साजिद मीर भी पहुंचे, दीगर हमाजी मजहबी तनाजीम के नुमाइंदे भी पहुंचे। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा नहीं, मुझे एक मुल्ला चाहिए, वो जब तक नहीं आएगा कौम मुतमईन नहीं होगी। पूछा वो कौन सा मुल्ला चाहिए, तो उसने कहा कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान चाहिए। कायदे जमीयत इमामुल इनकिलाब हजरत मौलाना फजलुर रहमान, जमईयत उलमाए इस्लाम, तहफ्फुज़ खत्म नबूवत। मेरा नौजवान स्पीकर के बगैर भी नारा लगाए तो आप पर आवाज पहुंचेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। उन्होंने कहा, जस्टिस फाइज ईसा ने कहा, आप तो जानते हैं उनका नाम ना, फारूक हो गए, चीफ जस्टिस की पोस्ट से जा चुके हैं, बड़े बड़े चले जाएंगे इंशाअल्लाह। सिंध वालों इत्मीनान रखो, जरदारी भी जाएगा, शबाज शरीफ भी जाएगा, इंशाअल्लाह मुल्ला ही आएगा इंशाअल्लाह। जरदारी साहब उसी मुल्ला के दरवाजे पर ईवान सदारत से उठकर, शबाज शरीफ वजीर आजम हाउस से निकल कर उसी मुल्ला के दरवाजे पर। महसूस न करना अगर वो नौजवान बैठे हों, वो जमात जो कहती थी हमने मुल्ला की सियासत खत्म कर दी, वो पूरी जमात भी मुल्ला ही के दरवाजे पर है। कायद तेरी बसीरत को, कायद तेरी सियासत को, कायद तेरी इमामत को, कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान। स्पीकर के बगैर नारा लगाइए ना, मैं आवाज आपकी देखूं कितनी गूंजती है। हाथ लहरा के जवाब दीजिए। मैंने इसलिए नारा लगवाया, मैं भी जोर लगा रहा हूं, इनसे कहा खड़े होकर जरा जोर लगाइए। आपको नहीं खड़ा करूंगा, सुनिए कि मैं बात को खत्म करने लगा हूं। उसने कहा मुल्ला एक आए, वो सारी जमात भी मुल्ला के दरवाजे पर, और नमाज का वक्त आया तो कहा पीछे से इमाम के। पढ़ी के नहीं पढ़ी नमाज? सब ने पढ़ी, पढ़ते हैं, और इंशाअल्लाह मेरे कायद के पीछे ही ये नमाजें पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। कह दो मिलके इंशाअल्लाह। मुल्ला ने हर दौर में अपना किरदार अदा किया है, मुल्ला ने अपना हक अदा किया है। हम मुल्ला को खराज तहसीन पेश करते हैं। मेरे नौजवानों, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मैं 72 साल की उम्र में किसी अदालत में मैं नहीं गया हूं, मैं अब भी नहीं जाऊंगा। सारों ने कहा नहीं हजरत खत्मे नबूवत की बात है, तो मेरे कायद ने कहा खत्मे नबूवत के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, मेरी जमात भी हाजिर है।
हजरत मौलाना रमजान की मौजूदगी में ऐलान करते हैं कि खत्म नबूवत के लिए हमारी जानें भी हाजिर हैं, हमारी औलादें भी हाजिर हैं। हाजिर हाजिर जान हमारी। मैं कह दो ना बेशक ऊंची आवाज से, खत्म नबूवत के लिए जान मांगेंगे तो देने के लिए तैयार है ना? ऊंची आवाज से इंशाअल्लाह। दीन के लिए जान मांगेंगे, मेरी क़यादत तो सब देने के लिए हम इंशाअल्लाह तैयार खड़े होंगे। सन 74 की तहरीक, सन 53 की खत्म नबूवत की तहरीक थी। एक मां लाहौर में अपने बेटे की बारात लेकर जा रही थी। दूल्हा बना हुआ था बेटा, हार पड़े हुए थे, सेहरा भी बांधा हुआ था। एक चौक में पहुंची तो गोलियों की आवाजें आ रही थी। उसने पूछा ये गोलियां क्यों चल रही? तो उन्होंने कहा खत्म नबूवत के आशिक अपने सीनों पर गोलियां खा रहे हैं, खत्म नबूवत के लिए गोलियां खा रहे हैं। मां ने अपने बेटे से कहा बेटा आज दुल्हन नहीं लाऊंगी, अब खत्म नबूवत के लिए तू भी मैदान में उतर, जान की जरूरत पड़े तो नबी के नाम पर जान कुर्बान कर दे। और बेटे को जाते जाते मां ने एक जुमला कहा, जरा सुनिएगा, बड़ा प्यारा जुमला कहा। उसने कहा बेटा अगर जिंदा वापस आया तो मैं तेरी दुल्हन लेकर आऊंगी, अगर शहीद हो गया तो तेरा निकाह जन्नत में मैं अपने नबी से पढ़ा दूंगी। क्या जवाब उसने दिया है? वही बेटा सन 53 की तहरीक में आगे बढ़ा। उसने सीना तान कर खत्म नबूवत जिंदाबाद का नारा लगाकर गोली खाई, जमीन पर गिर गया, जामे शहादत नोश करा। मां को पता चला, मां घर में बैठी हुई थी, मां ने बैन नहीं किया, उसने आंसू नहीं बहाए। रिश्तेदार औरतों से कहा मेरे गले रख के रोना ना, मुझे मुबारक दो, मेरा बेटा तो नबी के नाम पर कुर्बान हो गया है। ये जज्बा इंशाअल्लाह आज भी जिंदा है, जिंदा रहेगा ना इंशाअल्लाह? जरा घंबट वालों जरा जोश से कहो इंशाअल्लाह। नबी की इज्जत पर तो हम सब कुछ कुर्बान कर देंगे। मेरे नबी ने एक मौके पर सहाबा से कहा था मैदान में उतरना है, जाओ घर से सामान लेकर आओ, पैसे लाओ। दो दौड़े थे, कौन? एक उम्र फारूक दौड़े थे, दूसरे सिद्दीक अकबर दौड़े थे रजी अल्लाह ताला अन्हुमा। दोनों सहाबी, किस शान वाले सहाबी, वो अजमत वाला सहाबी सिद्दीक अकबर, कुरान मजीद को जमा करने वाली पहली शख्सियत, बाद में उसको मुदव्वन मैदान में लाने वाले उस्मान गनी। सिद्दीक अकबर कौन है? जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया था दुनिया में जिसने मुझ पर एहसान किया है मैंने उसके एहसान का बदला दे दिया है। एक मेरा अबू बकर वो है जिसके एहसान का बदला मैं नहीं दे सका हूं, उसके एहसानात का बदला कल माशर के मैदान में मेरा खुदा देगा। फिर मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर जन्नत के 8 दरवाजे होंगे, 8 दरवाजों से तुझे आवाज लगेगी। उसको कुछ मैं यूं कहा करता हूं, आवाज लगेगी अब्दुल्ला कहां है, अबू बकर कहां है, सिद्दीक कहां है, अतीक कहां है, यारे गार कहां है, यारे मजार कहां है, तशरीफ लाइए। 8 दरवाजे हैं, फरिश्ते खड़े हैं। रब ने कहा है मेरे नबी का रफीक आ जाए, सिद्दीक आ जाए, अतीक आ जाए। फरिश्तों जिस जन्नत के दरवाजे से अबू बकर दाखिल होना चाहे तुम रास्ता छोड़ देना, अबू बकर को जन्नत में जाने देना, कुर्बान जाओ। और दूसरे कौन थे? उमर फारूक थे, जिनके बारे में 2 जुमले सुनाऊं और आपके ईमान को ताजा करूं। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी से किसी ने पूछा था शाह जी कौन है जो हसनी थे, हुसैनी थे, जिनकी रगों में हुसैनी खून दौड़ रहा था, जिसने परचम खत्म नबूवत झुकने नहीं दिया था, जेल को आबाद किया था, रेल को आबाद किया था, मैदान में डटे हुए खड़े थे। वो सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी से किसी ने पूछा था शाह जी नबी के 1.25 लाख शागिर्द हैं और एक तरफ उमर फारूक नजर आते हैं, इन 1.25 लाख में
और उम्र फारूक में फर्क क्या है? तो शाह जी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था। फरमाया सवाल करने वाले मेरे नबी के पास कलमा पढ़ने के लिए मक्का वाले आए, मदीना वाले आए, ताइफ वाले आए, फारस वाले आए, हबशा वाले आए, दूर दराज से रूम वाले आए, सारे नबी के पास पहुंचे, मुरीद बनकर आए। उम्र फारूक आए तो मेरे नबी की मुराद बनकर आए थे, रब से मांग कर लिया था। मेरे भाइयों, नौजवानों, बात आगे बढ़ जाएगी। सिर्फ दो जुमले। हजरत अबू बकर घर से एक एक चीज उठा कर ले आ गए। हजरत उमर फारूक आधा सामान ले आए, आधा छोड़ आए। पहले उमर फारूक पहुंचे, मेरे नबी ने पूछा उमर क्या लेकर आए? तो बड़े फखरी अंदाज में कहा आका आधा सामान छोड़ आया, आधा ले आया। इतने में सिद्दीक अकबर आए। मेरे नबी ने पूछा अबू बकर क्या लेकर आए, क्या छोड़ के आए? काका घर की एक एक चीज, ईवन की सुई भी उठा लाया हूं। अबू बकर घर में क्या छोड़ा है? काका अल्लाह का नाम और आपका नाम घर में छोड़कर आया। ये कैसे जन्नती लोग थे। यकीनन उनकी मेहनतों के नतीजे में आज घंबट में इस्लाम के नारे हैं, कुरान के नारे हैं। आइए पैगाम देना चाहता हूं, अल्लाह ने आपको औलाद दी है, एक बच्चा कुरान का हाफिज बना दीजिए, एक बच्चे को दीन के लिए वक्फ कर दीजिए। मैं इस बात का मुखालिफ नहीं कि दुनियावी तालीम न दीजिए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, साइंसदान बनाइए, सियासतदान भी बना दीजिए। मुझे पता है आप सियासतदान नहीं बनाएंगे, क्योंकि सियासतदान जब बनता है तो नैब पीछे लग जाती है, FIA पीछे लग जाते हैं, पुलिस के छापे होते हैं। नहीं नहीं, सियासतदान भी बनाना है तो मौलाना फजलुर रहमान जैसा बनाइए, जिसके पीछे कोई आने के लिए तैयार नहीं है, जिसका मुकाबला करने के लिए अमेरिका भी तैयार नहीं है। इंशाअल्लाह जब आप एक बच्चे को कुरान का हाफिज बनाएंगे तो ये बच्चा ही कल जन्नत में आपको ले जाने का जरिया बन जाएगा, निजात का जरिया बनेगा, दुनिया और आखिरत की नेमतों का जरिया बनेगा। मतालिब है बहुत, वक्ते दुआ कुछ कह नहीं सकता। बहुत सी बातों को अधूरा छोड़कर आपसे इजाजत ले रहा हूं। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। इलाही ये तौफीक हम सबको अता हो, करें काम वो जिसमें तेरी रजा हो। आप मेरे साथ एक वादा जरूर कीजिए कि हम रोजाना इंशाअल्लाह कुरान मजीद पढ़ेंगे। जरा मैं मिलकर कहेंगे ना इंशाअल्लाह। मैं नहीं कहता एक मंजिल पढ़िए, मैं नहीं कहता एक पारा पढ़िए, मैं नहीं कहता एक पाव पढ़िए, मैं कहता हूं कि रुकू पढ़िए, लेकिन जरूर पढ़िए। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, नमाज नहीं छोड़ेंगे। ऊंची आवाज से, अरे आपके सिंध में वो जर्नैल भी गुजरा है जिसने सईदे की हालत में अपनी जान कुर्बान कर दी है। समझ आई है तो सुभान अल्लाह को, हो ना? नहीं समझ आई अभी भी? कौन? शहीद इस्लाम मौलाना डॉक्टर खालिद महमूद सोमरू सईदे में पड़ा हुआ था, सुभान रब्बी अलाला के तराने पढ़ रहा था। उधर गोलियां चल रही थी, खून के फवारे छूट रहे थे, जान आफरी के सुपुर्द कर रहा था और कह रहा था देखी जो हिस्ट्री, इस बात पर कामिल यकीन आया, अरे जिसे मरना नहीं आया उसे जीना नहीं आया। जान आफरी के सुपुर्द की। इसी कुरान की सदाकत के लिए लड़ते हुए दुनिया से रुखसत हो गए। आओ फैसला करके उठो, हम रमजान के रोजे भी नहीं छोड़ेंगे। ऊंची आवाज से कहो ना इंशाअल्लाह, मिलके कहो नहीं छोड़ेंगे। तरावी में कुरान भी सुनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपका हम सब का हामी और नासर हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।